बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माक़बल लेक्चर्स में हमने आले उस्मान की हुकूमत के सिलसिले में सुल्तान महमूद अस्सानी के दौर तक गुफ्तगू की थी, जो 1481 ईस्वी तक रहा। तो इसके बाद बायज़ीद सानी, जो कि सुल्तान मोहम्मद सानी का बेटा था, इसका दौर हुकूमत शुरू होता है, जो 1512 ईस्वी तक रहा। दरअसल सुल्तान मोहम्मद सानी के दो बेटे थे, शहज़ादा बायज़ीद और शहज़ादा जमशेद, या जिसका नाम शहज़ादा जम भी आता है। और शहज़ादा बायज़ीद का तभी रुझान ज़्यादातर मज़हब और फ़लसफ़ा की तरफ था। यही वजह कि इसे सूफ़ी के लक़ब से मुलक़्क़ब भी किया जाता था। और शहज़ादा जमशेद का ज़्यादातर रुझान फ़नून हरब और मुल्कगिरी की तरफ था, जिसकी वजह से सुल्तान मोहम्मद अस्सानी की अफ़वाज में शहज़ादा जमशेद को तख्त नशीन करने का एक रुझान भी पाया जाता था। लेकिन जब सुल्तान मोहम्मद अस्सानी ने वफ़ात पाई, तो उसके बाद चूँकि शहज़ादा बायज़ीद बड़ा लड़का था, तो ये तख्त का वारिस हुआ। तो शहज़ादा जमशेद ने इसके ख़िलाफ़ ऐलान बगावत कर दिया, क्योंकि सुल्तान मोहम्मद अस्सानी के कानून नामा की रूह से उसे ये यकीन था कि हम में से जो भी तख्त नशीं होगा वह दूसरे भाई को मरवा देगा। तो शहज़ादा जमशेद मुकाबले में तो आया, लेकिन ये मुकाबले में फ़तह हासिल ना कर सका, जिसकी वजह से बाद में ये मिस्र चला गया। मिस्र से फिर ये जज़ीरा रोडस, वहाँ के फरमानरवा डियाबोसन के यहाँ इसने पनाह हासिल कर ली। और यहाँ पे एक तवील दौर इसकी कैदोबंद का शुरू हुआ कि पहले जज़ीरा रोडस के हाकिम डियाबोसन ने इसको अपने यहाँ नज़रबंद कर लिया, और नज़रबंदी के एवज़ में इसके भाई शहज़ादा बायज़ीद से तकरीबन 45,000 दुकात की सालाना रकम का मुआवज़ा ये लेता रहा। मिस्र में चूँकि शहज़ादा जमशेद की वालिदा और इसी तरह बीवी और अहले खाना थे, तो वहाँ से भी ये ख़ास रकम हासिल करता रहा, यहाँ तक कि फिर पोप इनोसेंट अष्टम ने जो है उसके पास इसको पहुँचाया गया। जब शाह फ्रांस चार्ल्स अष्टम ने इसको यहाँ से इस कैद से आज़ाद करवाया, तो जहाँ पर भी यानी इटली में, रोम में पोप इनोसेंट के यहाँ भी इसकी हैसियत एक कैदी की थी। तो फिर पोप भी शहज़ादा बायज़ीद से इसकी नज़रबंदी की एवज़ में मुआवज़ा वसूल करता रहा, यहाँ तक कि बाद में पोप सिकंदर बोर्जिया ने शहज़ादा बायज़ीद के साथ साज़बाज़ करके ख़ास रकम लेके इसको जहर दिलवा के जो है वो शहीद करवा दिया। तो इस तरह से शहज़ादा बायज़ीद का जो हरीफ था शहज़ादा जमशेद, तो वो उसने शहादत पाई। तो इसी दौर में हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि मोहम्मद फ़ातिह अस्सानी के दौर में आले उस्मान की अफ़वाज इटली तक पहुंच गई थी और जज़ीरा ओट्रंटो को फ़तह किया हुआ था। लेकिन इस दौर में चूँकि मज़ीद जो अफ़वाज हैं वो यहाँ तक ना आ सकें, और इसी तरह शहज़ादा बायज़ीद अपने भाई के खौफ से कि कहीं यूरोपी पावर्स उनसे रिहा ना कर दें, इस तरफ अपनी अफ़वाज को ना बढ़ा सका। तो ओट्रंटो का जो जज़ीरा फ़तह किया हुआ था उस्मानियों ने,
वो दोबारा से यानी दुश्मन ने हमला करके दोबारा से ये कब्ज़ा छीन लिया। तो इसके बाद फिर दोबारा कभी भी उस्मानी अफ़वाज इटली की तरफ नहीं बढ़ सकी। हाँ, कुछ मज़ीद इस दौर में तब्दीलियाँ वगैरह आई हैं, जैसा कि हर्ज़गोविना था, तो ये पहले एक बाज़गुज़ार हुकूमत थी उस्मानियों की, लेकिन इस दौर में बायज़ीद ने इसे सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया। इसी तरह हंगरी के साथ भी छोटी मोटी लड़ाइयों का सिलसिला इस दौर में चलता रहा और आखिर में दोनों हुकूमतों के दरमियान सुलह हो गई। इसके साथ जो एक बड़ी तब्दीली इस दौर में आई है, तो वो ये आई थी कि बायज़ीद ने अपने दौर में आले उस्मान की जो बाहरी अफ़वाज थी, इनको बहुत मुनज़्ज़म किया था। बहुत बड़ा बहरी बेड़ा जो है वो तश्कील दिया गया, और इसकी वजह बुनियादी तौर पर यही थी कि उन्हें यूरोपी ताकतों का ख़तरा था कि कहीं वो हमारे मुकाबले में आ जाएं। तो उनका मुकाबला करने के लिए जहाँ एक तरफ शहज़ाद जो बायज़ीद था वो इनके साथ अमन व अमान के मुआहदे कर रहा था कि कहीं मेरे भाई को रिहा न कर दें, और दूसरी तरफ इसने फ़ौजी क़ुव्वत और फ़ौजी ताकत को भी मज़बूत किया, और ख़ुसूसन बाहरी जो ताकत थी उसे बहुत ज़्यादा मज़बूत किया। और बाद में ये बाहरी ताकत ख़ुसूसन उंदलस के मुसलमान, जब वो बड़ी बेबसी और बेकसी की हालत में, जब उनकी आखिरी रियासत सल्तनत गरनाता ख़त्म हो गई, तो उनकी मदद की फिर उस्मानियों ने अपने इस बहरी बेड़े की वजह से। इस दौर के आखिर में फिर ये हुआ कि बायज़ीद के बेटों में से शहज़ादा सलीम ने इसके ख़िलाफ़ ऐलान बगावत कर दिया था। अगरचे उसे अफ़वाज का जब मुकाबला हुआ शिकस्त हुई, लेकिन बाद में फ़ौज में भी उसके हिमायती पैदा हो गए, और यूँ उन्होंने इस्तिदा की, ये अपील की, दरख्वास्त की बायज़ीद से कि वो अपने बेटे सलीम के लिए तख्त से दस्तबरदार हो जाए, जैसा कि फिर बायज़ीद सलीम के हक़ में 1512 में जाके दस्तबरदार हो गया। तो इस तरह से ये दौर जो था वो अपने इख्तिताम को पहुँचा। तो इसके बाद फिर सलीम अव्वल का दौर शुरू होता है, जो 1512 से लेके 1520 तक चला है, और ये वो दौर है कि जिसने सल्तनत उस्मानिया को बिल्कुल अरूज में पहुंचा दिया। ख़ुसूसन ये दौर और इसके बाद इसके बेटे सुलेमान कानूनी का दौर, जो 1520 से 1566 तक जारी रहा। तो ये ऐसा दौर है कि जिसमें हम ये देखते हैं कि उस्मानी दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत जो है वो बन के सामने आए हैं। तो इस दौर में यानी सलीम अव्वल का जो दौर है, तो इसमें एक और तब्दीली ये देखने को मिलती है कि इससे पहले उस्मानी अफ़वाज यूरोप की तरफ मुसलसल बढ़ रही थी, और इनके दौर में फिर उस्मानी तुर्कों का जो यानी पहले यूरोप की तरफ जा रही थी अफ़वाज, तो इस दौर में फिर ईरान की तरफ और मिस्र की तरफ जो है ये अफ़वाज आई हैं। और इस दौर की एक मशहूर जंग जो सल्तनत सफ़विया के दरमियान और इसी तरह आले उस्मान के दरमियान हुई है, वो चालदारा की जंग है। तो ये उस दौर में ईरान में चूँकि शाह इस्माइल सफ़वी की हुकूमत थी, और मिस्र और शाम पे ममलूक ख़ानदान हुक्मरान था, जो कि अयूबी ख़ानदान के बाद ये बरसरे इक़्तिदार आए थे। बाहरी ममलूक थे और इसी तरह बर्री ममलूक थे। और फिर मिस्र और ईरान की इन हुकूमतों ने उस्मानियों के ख़िलाफ़ आपस में मुआहदा कर लिया था, और इसी तरह बाज़ ऐसे शहज़ादे जो कि आले उस्मान से ताल्लुक़ रखते थे और वो ममलकत से बागी हो चुके थे, तो उनको भी यहाँ पे पनाह दी गई थी। और इसके अलावा सरहदों पर तनाज़ुआत भी चलते रहते थे। तो यही वजह है कि इस दौर में सलीम ने फिर ये अहद किया कि मुझे ईरान को फ़तह कर लेना चाहिए, इसी तरह मिस्र को भी फ़तह कर लेना चाहिए, और इन दोनों को ख़त्म करने के लिए फिर आले उस्मान की अफ़वाज का रुख ईरान की तरफ हुआ, और इसी तरह उसके बाद फिर मिस्र की तरफ हुआ। तो सलीम ने सबसे पहले इस्माइल सफ़वी को चालदारा के मैदान में शिकस्त दी थी। ये 1514 ईस्वी का वाक़या है, और इस दौर में फिर इन्होंने ईरानियों के दारुल हुकूमत यानी सफ़वी ख़ानदान का जो दारुल हुकूमत था तब्रेज़, उस पर भी कब्ज़ा किया। और सलीम ये चाहता था कि वो अपनी अफ़वाज को आगे ले जाए और तमाम ईरान को जो है फ़तह कर ले, लेकिन उस जो फ़ौजें थीं उन्होंने फिर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तो यूँ यहाँ तक आके जो है वो
आले उस्मान की ईरान की मद में जो अफवाज बढ़ रही थी वो रुक गईं। और इसके बाद फिर जो आले उस्मान में से सलीम की अफवाज मिस्र की तरफ बढ़ी हैं, तो हुलब के पास मर्ज दाबिक की जंग थी जिसमें आले उस्मान की अफवाज ने ममलूकों को शिकस्त दी और शाम और फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया। तो इसके बाद फिर ये अफवाज मिस्र की तरफ बढ़ी और कहरा के पास रवानिया के मकाम पे 1517 ईस्वी में दूसरी बड़ी जंग हुई थी आले उस्मान और इसी तरह ममलूक के दरमियान। और सलीम यहाँ पर ममलूकों को शिकस्त दे के कहरा में दाखिल हो गया। और हिजाज़ भी उस दौर में चूँकि मिस्र की बालादस्ती और महताती में था, ममलूकों की कमान में था, और जब उस्मानियों ने मिस्र पे कब्ज़ा कर लिया तो हिजाज़ के अमीर ने मक्का और मदीना की कुंजियाँ सलीम को भेजकर उस्मानियों की इताअत कबूल कर ली थी। और मिस्र से वापसी पर सलीम आखिरी अब्बासी खलीफा मुतवक्किल बिल्ला सोम को अपने साथ इस्तांबुल ले गया था। और मुतवक्किल ने फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात जो उनके पास ख़ानदानी तौर पे विरासत में चले आ रहे थे, यानी नबी मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम, तलवार और चादर मुबारक जो बतौर निशान खिलाफत उनके पास थे, तो सलीम के हवाले कर दिए। और यहाँ फिर एक तकरीब मुनक़िद की गई इस्तांबुल में, और उस तकरीब में मुतवक्किल बिल्ला सालिस सलीम अव्वल के दौर में हक़ खिलाफत से दस्तबरदार हो गया। और यूँ इस तरह से अब्बासियों की जो खिलाफत 132 हिजरी में क़ायम हुई थी, जो मुसलसल चली आ रही थी, तो इस दौर में वो ख़त्म हो गई और यूँ खिलाफत आले उस्मान के अंदर जो है वो मुंतकिल हो गई। तो इसी तरह फिर इस दौर में यानी सलीम ने जब ईरान को भी फ़तह कर लिया, अगरचे मुकम्मल तौर पर ईरान की ममलिकत को ख़त्म ना कर सका, आले सफ़वी ख़ानदान की हुकूमत फिर भी मुसलसल चलती रही जब तक कि नादिर शाह दुरानी ने आखिर में इसे ख़त्म न कर दिया। लेकिन मिस्र जो था वो उस्मानियों की महताती में आ गया था। और सलीम ने 8 साल हुकूमत की है कि इसका दौर हुकूमत 1512 से 1520 तक जारी रहा है। लेकिन उस्मानी सल्तनत का रकबा इसने अपने हाथ में दुगना कर दिया था और उस्मानी इस दौर में सबसे बड़ी ताकत और क़ुव्वत बन गए थे और बड़ी इंतज़ामी सलाहियतें थी सलीम की। लेकिन जो है मिजाज का बहुत सख्त था और बहुत ज़्यादा इसने अपने सुतूर आज़म और वज़राए आज़म को कत्ल करवा दिया बिला वजह। यही वजह है कि इसकी मिजाज की सख्ती की वजह से तुर्की ज़ुबान में इसे याउज़ का जो लक़ब है उससे मुलक़ब किया जाता है, जिसका माना मुहीब और दरश्त मिजाज है। और क्योंकि इसने अपने कई वज़ीरों को ज़रा सी बात पे कत्ल करा दिया था। तो ये दौर जो है 1512 से लेके 1520 तक का दौर है। और इस दौर का एक वाक़या ये भी है कि इस दौर में एक मरतबा जब इसने सुना कि अंदलस में मुसलमानों को ईसाई किस तरह से शहीद करवा रहे हैं, तो इसने इरादा कर लिया था कि अपनी सल्तनत में जितने भी ईसाई बसते हैं सबको तहक़ीक़ कर दे, कत्ल कर दे। लेकिन उस दौर में शेखुल इस्लाम जो थे यानी शेखुल इस्लाम अली जमाली रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने बड़ी जुर्रत से काम लिया और कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि शरई तौर पे वो हमारी ममलिकत के ज़िम्मी हैं, उनके बड़े हकूक़ हैं। तो इस तरह से शेखुल इस्लाम ने बड़ी जुर्रत से इन सब को तहक़ीक़ होने से बचाया। तो इसके बाद फिर सुलेमान सानी का जो दौर है वो शुरू होता है और ये दौर फिर 1520 से लेके 1566 ईस्वी तक जारी रहा है।